मज़ेदार यमी चीज़ी सा पिज़्ज़ा किसे खाना पसंद नहीं। लेकिन घर में अगर पिज़्ज़ा बनाने का सोचे तो सबसे मुश्किल क्या लगता है, इसकी डो बनाना। लेकिन क्या हो कि हमें डो भी ना बनानी पड़े और झटपट बिल्कुल क्विक सा हम एक इंस्टेंट पिज़्ज़ा बना लें। बहुत ही यमी, बहुत ही चीज़ी, चिकन से सब्जियों से भरा हुआ और झटपट मिनटों में रेडी। बहुत ही क्विक और आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ आज आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। तो आइए जल्दी से बनाते हैं ये हम इंस्टेंट शीट पिज़्ज़ा। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाला है। इसको हल्का सा सौते कर लेना है और फिर मैं इसमें डाल दूँगी बोनलेस चिकन। यहाँ पे मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया, ये तकरीबन आधा किलो चिकन है। इसको छोटे क्यूब्स में काट के हाई फ्लेम पे कुक करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। हाई फ्लेम पे कुक करने से ये होगा कि ये बिल्कुल जूसी रहेगा, ड्राई नहीं होगा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें इसके स्पाइस ऐड करेंगे। और जैसे मैंने कहा ये इंस्टेंट रेसिपी है तो कोई लंबा चौड़ा मसाले नहीं, सिर्फ 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ डब्बों के मसालों को, लेकिन आज मैं क्विक काम कर रही हूँ इसलिए मैंने ये यूज़ किया। यहाँ पे मैं डाला 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और इसके बाद इसको मिक्स करके कवर करके फ्लेम को कर देना है लो और इसको पकने देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन बिल्कुल गल ना जाए, सॉफ्ट टेंडर ना हो जाए बिल्कुल। इस तरह से आप चिकन के जो बाइट्स बनाते हैं इन्हें आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। अब फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा इसका मॉइस्ट होगा वो उसको हम ड्राई कर लेंगे, पानी को खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए मैं शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये आपकी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। या एक्स्ट्रा स्पाइसी खाते हैं तो आप यहाँ पे 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये सब आपकी अपनी चॉइस पे है। घर में कुकिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से हर चीज़ की वेरिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है, ओवन की ट्रे है, आप कोई सी भी मेटल की ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे मैं लगाऊंगी ब्रेड। जी हाँ, ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा है, इंस्टेंट काम करेंगे, इसमें कोई डो नहीं होगी, बल्कि हम लेंगे ब्रेड। मैंने ब्रेड के किनारे भी कट नहीं किए हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेश ब्रेड है। अब इसके ऊपर मैंने लगाई है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आपके पास नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ मैंने लगाया है और इसके ऊपर हो जाएंगी वेजेस, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। आप इसमें ऑलिव्स, कॉर्न्स, अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर सकते हैं। दोबारा से थोड़ा सा मज़ीद चीज़ इसमें जाएगा, बहुत ही चीज़ी बेस। और अब इसकी थिक बेस, इसको बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट देने के लिए इसकी मैं डबल बेस बना रही हूँ। एक और लेयर बिछाई ब्रेड की, उसके ऊपर दोबारा से पिज़्ज़ा सॉस की एक लेयर बिछाऊँगी मैं। अच्छे से इसको मैं स्प्रेड कर लूँगी और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन। जी हाँ, जो चिकन बाइट्स हमने बना के रखे हैं, बहुत अच्छे से पूरे में मैंने चिकन को फैला दिया और उसके ऊपर दोबारा खूब सारी वेजिटेबल्स। बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है, बहुत मज़े का भी बनेगा और बहुत ही क्विक भी बनेगा। वेजेस लगाने के बाद उसके ऊपर मैंने अच्छे से मोज़रेला चीज़ लगाया कि पिज़्ज़ा में मेरे घर में तो बहुत लोडेड किस्म का चीज़ा पसंद किया जाता है, इसमें खूब सारी चीज़ हो, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अब इसके ऊपर मैं कुछ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, साथ में थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स। अब अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के हर्ब्स जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ऑलिव्स, जैसे मैं पहले का ऑलिव्स शामिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर मैंने थोड़ी सी वेजिस को दोबारा से छिड़क दिया है, इसको बहुत ही कलरफुल लुक देने के लिए। और इसको मैंने बेक कर लिया था 170 डिग्री पे 15 मिनट के लिए, जब तक इसकी चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो यूँ हार्डली 35 से 40 मिनट लगे हैं टोटल प्रोसेस में और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त यमी जूसी चीज़ी किस्म का पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। एक इंस्टेंट और बहुत ही क्विक सी रेसिपी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो फ़ौरन से लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे ट्राई करने के बाद ज़रूर बताएं कि आपका पिज़्ज़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत मज़े की रेसिपी है, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिर आऊँगी किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।